स्वागत है आपका डेली पीसीएस जीके के आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो हमने बीते दिन आपसे पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 12 अगस्त, सी 3 सितंबर, डी 27 नवंबर। इसका सही जवाब है उत्तर बी यानी कि 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिस्बन में युवाओं के कल्याण के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई एक सिफारिश पर आधारित था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। अगला सवाल है, हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई? सवाल के ऑप्शन है, ए वर्ष 2015, बी वर्ष 2017, सी वर्ष 2020 और डी वर्ष 2021। सवाल का सही जवाब है उत्तर ए यानी कि वर्ष 2015। हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना मई 2015 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। यह विभाग कौशल विकास योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकार के भीतर संपर्क का एक एकल बिंदु है। हरियाणा कौशल विकास मिशन एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है जो राज्य के कौशल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य के विभागों के प्रयासों को जोड़ता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1945, बी वर्ष 1956, सी वर्ष 1961, डी वर्ष 1978। सही जवाब है सी वर्ष 1961। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। यह स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने का सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, स्कूली शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा विकसित करने वाली प्रमुख एजेंसी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि एचआईवी रोगियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान शुरू कर रहा है? ए झारखंड, बी मिजोरम, सी असम और डी है तमिलनाडु। सही जवाब है ए यानी कि झारखंड। झारखंड में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि एचआईवी रोगियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 1 सितंबर 2024 को एक अभियान शुरू किया जाएगा। एचआईवी एक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाता है। यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लक्षित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण तथा बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता के लिए आवश्यक होती हैं। एचआईवी समय बीतने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है जिससे शरीर विभिन्न प्रकार के संक्रमण और कैंसर की चपेट में आ जाता है। इसके संचरण के प्राथमिक स्रोत रक्त, शुक्राणु, यौनिक तरल पदार्थ, स्तनपान आदि माने जाते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक लुप्त प्राय सफेद पीठ वाला गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया? ए पूर्वी सिंहभूम, बी गिरिडीह, सी लोहरदगा, डी हजारीबाग। सही जवाब है डी यानी कि हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले के बांध में एक लुप्त प्राय सफेद पीठ वाला गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया। यह मध्यम आकार के गहरे रंग के गिद्ध हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है जिप्स बंगालेंसिस। इसके बारे में अगर वितरण को देखा जाए तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार यानी कि बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम है। यह ज्यादातर मैदानी इलाकों में और कम बार पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। खेती के नजदीक के गांवों तथा शहरों में भी देखे जा सकते हैं। वयस्क 75 से 85 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। गर्दन पर सफेद रफ, दुम और पंखों के नीचे का आवरण। वयस्कों का रंग काला होता है जबकि युवा भूरे रंग के होते हैं। उनके पंखों का फैलाव 180 से 210 सेंटीमीटर तक होता है। अगला सवाल है, केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1958, बी 1964, सी वर्ष 1970, डी वर्ष 1982। सही जवाब है बी। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। यह एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह मुकदमा करने एवं न्यायालय में मुकदमा किए जाने दोनों में सक्षम है।
यह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है। यह भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक कहा जाता है। वर्तमान में 8 लाख एकड़ में विस्तृत 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो यह अहस्तांतरणीय हो जाती है और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय ने लहसुन को आधिकारिक तौर पर सब्जी घोषित किया है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। उत्तर है ए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर लहसुन को सब्जी घोषित कर दिया है। इस फैसले से किसानों को लाभ मिलने की आशा है, क्योंकि इससे वे एजेंटों को कमीशन दिए बिना सीधे बाजार में लहसुन बेच सकेंगे। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से लहसुन को सब्जी माना जाता है, क्योंकि इसमें एक गांठ या कंद, लंबा तना और लंबी पत्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना कब हुई? वर्ष 2000, वर्ष 2004, वर्ष 2009 या वर्ष 2012? सही जवाब है सी। इसकी स्थापना 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम 2008 के तहत की गई थी, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। किसी देश में संघीय एजेंसियों का क्षेत्राधिकार आमतौर पर उन मामलों पर होता है जो केवल व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ राज्य भर में 10 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME इकाइयां स्थापित करना है। उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित स्टार्टअप फंड की स्थापना भी की गई है। अब आज का अभ्यास प्रश्न है, वेम्बनाड झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। दूसरा, 4 नदियां इसकी स्रोत हैं, मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।